तो स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है प्लांट ग्रोथ। किस पर बात करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग आज आपसे? तो हम बात करेंगे आप लोगों से प्लांट ग्रोथ के बारे में। तो स्टूडेंट्स प्लांट ग्रोथ क्या चीज होती है, पादप वृद्धि क्या होती है? तो सर पादप को वृद्धि करने के लिए, ठीक है, जिन चीजों का हमें यूज करना है वो सब के सब क्या आ जाते हैं सर, इसमें आ जाते हैं। और इसी का हमें क्या देखना सर, इसी का हमें देखना होता है नियंत्रक, या इसी का हमें क्या देखना सर, नियंत्रण भी देखना है। इसका हमें क्या करना है, इसको रेगुलेट करना है। तो बोले यस सर, इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं सर, इसे हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर, पादप वृद्धि रेगुलेटर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सर इसमें क्या होता है, इसमें कैसी चीजों को लिया जाता है? तो सर कुछ चीजें जो होती हैं वो पादप की वृद्धि में काम आती हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो होती हैं वो पादप के क्या होते हैं सर, अपोजिट होती हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब पादप वृद्धि नियंत्रकों को किसने दिया? यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया इसको किसने दिया है, तो फ्रेंड्स फाइटो नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने दिया है। किसने दिया है सर? फाइटो नाम का एक कौन था सर, साइंटिस्ट था। नाम क्या उसका सर? नाम उसका फाइटो है। बोले यस सर, फाइटो, फाइटो नाम के एक साइंटिस्ट ने ये नाम दिया। तो बोले यस सर, फाइटो ही हार्मोन कह दिया उसको। क्या कह दिया उसने? ठीक है सर, फाइटो ही हार्मोन उसको कह दिए गए। बोले यस सर, नाम सुना हमने फाइटो हार्मोन का। क्या होता है सर फाइटो हार्मोन? फाइटो हार्मोन के नाम से ही इसका नाम दे दिया गया, फाइटो हार्मोन। क्या कहा जाता है फाइटो हार्मोन के बारे में बताओ? फाइटो हार्मोन क्या चीज है? तो सर फाइटो हार्मोन जो है वो पादप वृद्धि नियंत्रक माना जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर माना जाता है फाइटो हार्मोन को, क्योंकि फाइटो नाम के किसी साइंटिस्ट ने दिया तो सर उसको फाइटो के नाम से जाना जाता है। कब दिया गया सर? 1948 को दिया। इसमें और किसका कंट्रीब्यूट रहा है? तो फ्रेंड्स इसमें जो कंट्रीब्यूट रहा है वो रहा फ्रेंड्स किसका सर? थीमेन का। किसका रहा है? थीमेन। नाम सुना है थीमेन का? बोलिए यस सर, नाम सुना है हमने। किसका नाम सर? इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है थीमेन का। बोले जी सर, थीमेन का कंट्रीब्यूशन रहा है। ये दो साइंटिस्ट मिले और इन्होंने स्टूडेंट्स क्या किया सर, पादप वृद्धि हार्मोन को पहली बार खोजा। पहली बार, फर्स्ट टाइम किसने खोजा? तो सर खोजने वाले थे हमारे कौन? तो सर थीमेन, थीमेन और फाइटो। तो इसको नाम दे दिया फाइटो हार्मोन। और कब दिया गया सर? 1948 में दिया गया। और देने वाले कौन थे सर? थीमेन कह सकते हैं हम लोग, ऐसा भी कह सकते हैं। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स जो पढ़ा हुआ होगा उस हिसाब से यदि हम चलें तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने वृद्धि कारक भी पढ़ा हुआ है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से लगातार पेपर में क्वेश्चन निकलते ही निकलते हैं। तो सर हमने क्या पढ़ा है सर? हमने पढ़ा है पादप वृद्धि वाले कारक, कि वे पादप की वृद्धि कौन करेगा। और एक आपने क्या पढ़ा होगा सर? पादप रोधी, मतलब पादप की वृद्धि को रोकने वाले पादप रोधी के नाम से जाने जाते हैं। तो बोलिए सर, एक को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर एक को हम लोग बोलते हैं प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ इनहेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग सर? इनहेंसर कहते हैं, जो पादप की वृद्धि को बढ़ाते हैं। और एक क्या होता है सर? पादप रोधी होता है, जो पौधों की वृद्धि को क्या करते हैं सर? रोकते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग बोलते हैं रिटार्डेंट के नाम से जानते हैं। रिटार्डेंट मतलब क्या होता है सर? जो पादप की वृद्धि को रोकते हैं। एक इनहेंस मतलब वृद्धि करने वाला, ठीक है, रिटार्डेंट मतलब रोधी करने वाला। तो प्लांट ग्रोथ क्या करेगा? रिटार्डेंट करेगा, वो मतलब रोक देगा। तो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो पादप की वृद्धि को बढ़ाते हैं? बताओ, पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कि ये पादप की वृद्धि को कौन से तत्व जो है वो बढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा ऑक्सिन। सुना है क्या नाम ऑक्सिन? कई बार पेपर में आ चुका है ऑक्सिन, लगातार पेपर में ऐसे क्वेश्चन बने हैं। बोले हाँ बिल्कुल, हमने ऑक्सिन के बारे में सुना हुआ है। चलिए, ऑक्सिन के बारे में सुना है। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने जिब्रेलिन के बारे में सुना? जिब्रेलिन, जिब्रेलिन के बारे में सुना है? बोले यस बिल्कुल, जिब्रेलिन के बारे में भी हमने सुना हुआ है, जिब्रेलिन। चलिए, क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने साइटोकाइनिन के बारे में सुना है? साइटोकाइनिन
ठीक है, काइनिन के नाम से जाना जाता है, साइटोकाइनिन। तो बोले जी सर बिल्कुल सुना हुआ है, इसके बारे में भी सुना हुआ है। तो ये तीन जो आपके हार्मोन हैं, जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? बोले यस सर हार्मोन पाए जाते हैं। हार्मोन का काम क्या होता है? तो सर वो रिएक्शन करवाते हैं। जैसे कई बार हमें गुस्सा आता है तो उस समय अलग हार्मोन जो है वो क्या होता है हमारे बॉडी से रिलीज होता है। हमें बॉडी में क्या निकलता है? तो सर कई बार हमें फीलिंग बहुत अच्छी आती है, हम कई बार ऑटोमेटिक जो है सर काफी खुश नजर आते हैं, उस समय हार्मोन अलग रिलीज होता है हमारे बॉडी से। तो ये जो हार्मोन है ये आपको पौधों में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेगा? ऑक्सिन मिलेगा, जिब्रेलिन मिलेगा और साइटोकाइनिन मिलेगा। ये पादप की क्या करते हैं सर? वृद्धि करते हैं, प्लांट ग्रोथ में क्या करते हैं ये? ठीक है, मदद करते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब जरा एक एक करके स्टूडेंट्स इनको पढ़ेंगे कि भैया ऑक्सिन क्या होता है, ठीक है, जिब्रेलिन क्या होता है, इनके बारे में जरा एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, वन बाय वन पढ़ेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ठीक है रिडार्टेंट क्या होते हैं, पादप रोधी क्या होते हैं। ऑक्सिन की यदि आपसे बात किया जाए कि भैया ऑक्सिन के बारे में बताओ, ऑक्सिन हार्मोन जो है वो कैसा होता है, तो फ्रेंड्स ऑक्सिन हार्मोन जो है इसके बारे में सबसे पहले खोजा गया था 1928 में। इसके बारे में कब खोजा गया था सर? 1928 में इसके बारे में खोजा गया था। बोलिए सर कहां देखने को मिलता भैया ऑक्सिन? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया ऑक्सिन जो है इसे कहां देखा गया, तो स्टूडेंट्स ऑक्सिन के बारे में यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ऑक्सिन को सबसे पहले ठीक है कहां देखा गया था? तो सर इसे देखा गया था पौधों के शीर्ष वाले भाग पर। जैसे मान चलो कोई प्लांट यदि है तो इस प्लांट का जो ऊपर वाला भाग होगा, नीचे वाला भाग नहीं। जैसे मान चलो ये प्लांट हमने बना दिया यहां पर, सपोज कि भी इस तरीके से कोई प्लांट बनाए तो इसके जो ऊपरी भाग होंगे, ये ऊपर वाला भाग होगा मान के चलो, इस भाग में सबसे पहले ऑक्सिन को देखा गया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। ऑक्सिन के बारे में किसने बताया? ऑक्सिन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? ऑक्सिन की खोज किसने किया जी? किसने किया भैया ऑक्सिन की खोज? तो सर बेंट नाम के, FW बेंट, ये इनने इसकी खोज की थी। एफ का मतलब होता है हमारा क्या सर? फिट्ज। ठीक है, डब्लू और वेंट, इन्होंने इसकी खोज किया था। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया इसकी खोज करता कौन है, तो फ्रेंड्स डच साइंटिस्ट थे। डच देश का नाम क्या है सर? डच है। तो फ्रेंड्स एक डच साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी क्या किया था? खोज किया था। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो बन जाएगा आसानी से। कहां किया गया था सर? ऊपरी वाले भाग में इसकी खोज किया गया था। चलो ठीक है, क्लियर है। ऑक्सिन का एक और नाम यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया ऑक्सिन को हम लोग और किस अन्य नाम से जानते हैं, ऑक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑक्सिन को किस अन्य नाम से जाना जाता है जी? बताइएगा, ऑक्सिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स शायद आपने यदि नाम सुना होगा तो फ्रेंड्स इसके बारे में जरूर सुना क्या? IAA सुना है? IAA बोले हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल सुना हुआ है। IAA जरूर सुना है, हर साल पेपर में आते हैं, नहीं पढ़ के जाओगे तो फेल हो जाओगे। ऐसा कोई पेपर नहीं बना है कि जहां से प्लांट ग्रोथ से क्वेश्चन ना आए, क्योंकि पढ़े आप एग्रीकल्चर रहे हो, प्लांट के बारे में नहीं पढ़ोगे तो कहां से सक्सेस हो पाएंगे? तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो IA हमने पढ़ा हुआ है सर, क्या होता भैया IA का फुल फॉर्म? पेपर में तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि IA का फुल फॉर्म बता दो। सर आई का मतलब होता है इंडोल। आई का मतलब क्या होता है सर? इंडोल। 3 ठीक है, एसिटिक एसिड, क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है हमारा इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये इसका नाम होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिखना तो इसकी बड़ी की मात्रा लगा के ऐसा भी लिख सकते हो, एसिटिक एसिड, जैसा आप लिखना चाहें वैसा लिख सकते हो, ये इसका फुल फॉर्म। अब ये क्या करता है भैया पौधों में? ये क्या करते हैं? तो सर मेन खेल इनका जो होता है सर वो होता है जिंक निर्माण में। ऑक्सिन का जो मेन खेल है वो किसके निर्माण में सर? जिंक
निर्माण में होता है। किसको रिलीज करता है, ये किसको प्रोड्यूस करता है, कुल मिला के किसको प्रोड्यूस कर रहा है बताओ? सर ये जिंक को प्रोड्यूस करता है, जिंक बनाने में, जिंक निर्माण में। किसके निर्माण में? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया ऑक्सीजन किस तत्व का निर्माण करता है, या ऑक्सीजन के होने से पेड़ पौधों में किस तत्व का निर्माण हो जाता है, तो सर जिंक का निर्माण हो जाता है। तो यदि आपके पेड़ पौधों में जिंक मौजूद रहेगा तो उससे क्या होगा? तो सर उससे जड़ जो है वो तेजी से बढ़ती है, फूल और फल झड़ने से रुकते हैं। यदि आपने कई बार देखा होगा, किसान कहते हैं कि भैया हमारे खेत में आम में बहुत सारे मोर आए थे, आम में फूल आना मोर कहलाता है। या नॉर्मली आपके घरों में भी पपाया में या कोई भी बहुत सारे ऐसे जो आपके ठीक है बागवानी वाले पौधे हैं, या नॉर्मली फूल वाले भी हैं, आपने देखा होगा फूल बहुत ज्यादा आ जाते हैं और जब फल लगने की बात आती है ठीक है तो क्या हो जाने लगते हैं, वो झड़ने लगते हैं। बोले यस सर, कई बार फूल भी नॉर्मली झड़ जाते हैं जल्दी से। तो ये कारण किसका है? तो सर उसमें होता है डिफिशियंसी ऑफ किसकी? जिंक की, जिंक की कमी हो जाती है। तो यदि स्टूडेंट्स ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा? तो सर जिंक का निर्माण बहुत ज्यादा मात्रा में पौधों में देखने के लिए मिलेगा, और जिससे क्या होगा? तो सर जिससे जो है फल एवं फूल झड़ने से बच जाएंगे हमारे। तो चलो ठीक है, क्लियर है। ऑक्सीजन को और क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन को और क्या कहा जाता है आप बताइएगा जी। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया ऑक्सीजन को और क्या कहा जाता है, क्या लिखोगे? जी, इसे और किस नाम से जाना जा सकता है? सुना है क्या आप लोगों ने? क्या नाम सुना है? ये नाम सुना है क्या कहीं? सुना है ट्रिप्टोफैन? बताओ, ट्रिप्टोफैन करके। बोले हाँ जी सर, ऑक्सिन या ट्रिप्टोफैन एक ही चीज होती है। ऑक्सिन या ट्रिप्टोफैन आपकी क्या है सर? एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है, याद रखिएगा। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए दोनों एक ही होता है, ट्रिप्टोफैन। चलिए, कई बार ट्रिप्टोफैन आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है, आप समझ ही नहीं पाते कि किसकी बात कर रहा है। तो सर ये बात कर रहा है हमारे किसकी? ऑक्सीजन की ही बात कर रहा है। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। तो सर इसको ए के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीजन के प्रकार में क्या होता है सर? ए भी आता है। बोले हाँ बिल्कुल आता है ए। क्या स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के ही प्रकार में शायद आपने कभी यदि पढ़ा हुआ हो, ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या इसमें एन ए आता है? आई ए जो होता है वो जड़ के लिए होता है। आई ए क्या करता है सर? आई ए जो हमारा है, ठीक है, ये क्या काम करता है हमारा? इंडोल एसिटिक एसिड क्या काम करता है? तो सर ये काम करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? ठीक है सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रूट्स के लिए, ठीक है, फ्लावर के लिए और फ्रूट्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है, बोले जी सर। अब एन ए क्या चीज होती है जी? यदि आपसे एन ए पूछ लिया जाए कि भैया ऑक्सीजन में जो है वो एन ए क्या चीज है, क्या कहते हैं एन ए को? तो सर एन ए का मतलब होता है, एन का मतलब हो जाता है हमारा क्या बताओ? नेफ्थलीन। ए का मतलब क्या हो जाता है? एसिटिक, और ए का मतलब हो जाता है एसिड। बोले जी बिल्कुल सर, पढ़ा हमने। नेफ्थलीन या नेफ्थलिन, ठीक है, एसिटिक, एसिटिक एसिड होता है क्या? बोले जी बिल्कुल, ये Na है। ये ऑक्सीजन के ही एक प्रकार है, इसलिए ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है? Na भी कहा जाता है, ठीक है, Ia भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं? तो सर आम में, नींबू में, बेर में, मिर्च में, फूल में, फल में, सर ये भी क्या करता है सर? फलों को झड़ने से रोकता है, फलों को झड़ने से रोकता है। आम के फल कई बार मोर आते हैं, देखा होगा, छोटे छोटे आम रहते हैं और गिर के झड़ना चालू होने लगते हैं। बोले यार सर बेर भी कई बार होती है, नींबू भी कई बार होता है, अच्छा खासा नींबू में मोर आता है, छोटे छोटे फल लगते हैं और टूट कर ऑटोमेटिक गिरने लगते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये हो क्या रहा है? जिंक की कमी है आपके प्लांट में। किसकी कमी है? जिंक की कमी है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो एन ए का भी आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। एन ए क्या होता है? तो सर नेफ्थलिन एसिटिक एसिड होता है। क्लियर है, बनेगा सर ये। अब फ्रेंड्स
Na जो है हमारा, ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि भैया क्या है। तो स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, किस चीज के बारे में बताएगा भाई जी, बताइए। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या करेगा, तो सर ये क्या करके देगा हमें जी, मैसेज करें, क्या करके देगा, सर ये पौधों की वृद्धि करेगा। बोले यस। जड़ और तनों को क्या करेगा, संक्रमण से बचाएगा। जड़ और तनों को संक्रमण से बचाएगा, क्योंकि हम बात एक ही चीज की कर रहे हैं, ऑक्सिन की। तो Na का भी वही काम है, IA का भी वही काम है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तीन चीजें हो गई हमारी, मतलब दो चीजें हो गई हमारी, IA, एक हो गया हमारा क्या, NAA, और अब हम तीसरी बात करने वाले हैं आपसे, कौन सी सर, IBA। ये सब ऑक्सिन के ही टाइप हैं। IAA का मतलब क्या होता है, यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया IA बता दो, IBA क्या होता है स्टूडेंट्स, IBA मैसेज करो। IA आपको पता हो गया कि IA हमारा जो है, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड हो जाता है। Na आपको पता हो गया, नेप्थलिन एसिटिक एसिड हो जाता है। IBA क्या है, पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये हार्मोन है, जो पौधों में मौजूद होते हैं। इनकी इनके होने से क्या होगा, इनके नहीं होने से क्या होगा, तो सर इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसे हम लोग कहते हैं इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इंडोल ब्यूटारिक एसिड के नाम से इसे जाना जाता है। बोलो जी बिल्कुल ठीक है, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, तो फ्रेंड्स जब भी आप कलम वाले पौधे लगाते हैं, जब भी आप बडिंग वाले पौधे लगाते हैं, तो स्टूडेंट्स यदि रूट हार्मोन एक्टिव यदि होगा, यदि IBA यदि उसमें एक्टिव होगा, तो बडिंग ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांस है। बडिंग कब ज्यादा सक्सेसफुल होगी, जब उसमें IBA हो। हार्मोन में भी टाइप होते हैं अलग अलग, हार्मोन में भी क्या होते हैं सर, टाइप होते हैं। बोलो यस सर बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता सर, ये मेन खेल किसका खेलता सर, ये खेल खेलता सर रूट हार्मोन का। किसका करता है सर, रूट हार्मोन का। तो बोलो यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया, बन जाएगा हमसे पेपर में भी पूछा जाएगा तो। चलो, अब मतलब क्या करने वाला सर ये, तो सर ये करने वाला सर, ये जड़ हार्मोन है। मेन क्या है सर, ये जड़ हार्मोन है, जड़ हार्मोन, ठीक है। जड़ हार्मोन बहुत ज्यादा क्या करता है सर, मजबूत बना के देता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में शायद आप लोगों ने एक और चीज जरूर सुना हुआ होगा। सर हमने क्या सुना है सर, 2,4-D। ऐसा कोई किसान नहीं है, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने 2,4-D के बारे में ना सुना हो। बोले यस सर 2,4-D भी हमने सुना है। ये सब कृत्रिम है, नेचुरल कौन था, एक नेचुरल कौन सा था बताओ, नेचुरल कौन सा था सर, नेचुरल केवल एक ही है, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ये नेचुरल है। बाकी NAA आपका आर्टिफिशियल है, ठीक है। आपने अभी क्या देखा सर, हमने देखा IBA, सर ये भी आर्टिफिशियल है। और 2,4-D सर ये भी एक दवाई है जो, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। 2,4-D ये भी आर्टिफिशियल है, मतलब इसको बनाया जाता है, कुल मिला के ये क्या हमारा, इसको बनाया जाता है। लेकिन IA जो है सर, ये क्या सर, नेचुरल प्लांट में होता ही होता है। चलिए, 2,4-D का पूरा फुल फॉर्म बता दो भाई, क्योंकि ये आपका हार्बिसाइड है, खरपतवार नाशी है। खरपतवार नाशी आपने देखा होगा, खरपतवार नाशी में इसको डाला जाता है, किसान डालते हैं 2,4-D को। फुल फॉर्म बताओ जरा 2,4-D का जी। सर 2,4-D का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, तो सर 2,4-D का मतलब क्या होता है सर, डी का मतलब होता है डाइक्लोरो, डाइक्लोरो क्या हो जाता है हमारा, फिनॉक्सी एसेटिक एसिड। क्या है, नाम क्या है इसका, तो सर 2,4 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो फिनॉक्सी
एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये 2,4-D का फुल फॉर्म है। बोले जी सर 2,4-D का फुल फॉर्म है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो सर ये ऑक्सीजन के अंतर्गत आता है। क्या काम करता है? तो सर ये 2,4-D, यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया 2,4-D क्या है, क्या है एक प्रकार का, तो सर ये वीट कंट्रोल करता है, खरपतवारों को कंट्रोल करने का काम करता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है सर? एक प्रकार का ये हमारा हार्बिसाइड है। हार्बिसाइड मतलब क्या होता है सर? खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी। बोले यस सर खरपतवार नाशी है ये। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स इसी में ऑक्सीजन में ही, ठीक है, शायद आपने ना पढ़ा हुआ हो एक नाम और, 2,4,5T, ये भी इसी में आता है। 2,4,5T पढ़ा है क्या आपने नाम? जी, ये क्या चीज होती है? ये क्या चीज होती है बताओ? तो सर जहां पर क्या लगा हुआ है सर? जहां पर डी लगा हुआ था, 2,4-D में क्या लगा सर? 2,4 और डी, डी मतलब डाई लिखा है। दो चीज थी तो डाई आ गया, एक दो तीन, तीन चीज तो क्या सर आ गया? सर ट्राई आ गया है। तीन चीज होने पर क्या हो गया सर? ट्राई आ गया है। बोले यस सर क्या लिखेंगे इसमें? सर टी से क्या जाएगा सर? ट्राई हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ जहां डाई था वहां ट्राई हो जाएगा। तो ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो फिनॉक्सी, फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। एक शब्द क्या जुड़ जाएगा सर? सिर्फ ट्राई शब्द जुड़ जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, लिख लेंगे। ट्राई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये इसकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? फुल फॉर्म हो जाएगा। बोले यस सर 2,4,5T फुल फॉर्म भी पेपर में आया है। किसके एग्जाम्पल है? तो ऑक्सिन नाम के एक हार्मोन है जो प्लांट में क्या करता है? जिंक की पूर्ति करता है, उसके अंतर्गत ये आते हैं, उसके टाइप में आते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपने एक और नाम जरूर सुना होगा, टीबा या टाइबा के नाम से। टाइबा सुना है क्या ये नाम? नहीं सुना है। बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं फिर। यदि आपको ये नहीं मालूम है, मतलब आपका गेम यहां पर जो है वो ओवर। क्या होता है बच्चों? एनीवन, किसी को पता हो तो बता दो, क्या कहते हैं इसे? तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यदि पेपर में फुल फॉर्म यदि आ गया तो सर इसका फुल फॉर्म होता है 2,3,5, तीन है तो क्या हो जाएगा सर? ट्राई आयोडो, ठीक है, आयोडो बेंजोइक, आ से ये हो जाएगा ना आपका, ठीक है, ट्राई, टी से ट्राई, आई से आयोडो, बी से बेंजोइक और ए से एसिड, ये इसके फुल फॉर्म है। ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइबा, या आप लोग टीबा, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। क्या लिखेंगे? 2,3,5, ठीक है, और क्या लिखेंगे इसमें? ट्राई, ठीक है, आयोडो, आयोडो क्या हो जाएगा? बेंजोइक, ठीक है, बेंजोइक, और ए से क्या हो जाएगा हमारा? एसिड। बोले जी सर ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। अब ये क्या काम करता होगा? तो सर ये भी ऑक्सीजन का एक एग्जांपल है, प्लांट ग्रोथ में काम ये भी आते हैं, ठीक है। बोले यस सर खरपतवार नाशी के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। ऑक्सीजन के जितने टाइप बता रहे हैं वो सब आए हैं, एक एक करके जरा अच्छे से लिखिएगा। एमसीपीए, ये क्या चीज होती भैया? एमसीपीए बताना जी। जी एमसीपीए, किसी ने भी आपसे पूछ लिया कि भैया एमसीपीए क्या है, पता नहीं सर एमसीपीए क्या चीज होती। चलिए एम का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स आपका 2 मिथाइल, एम से क्या हो जाएगा हमारा? 2 मिथाइल। 4 से क्या हो जाएगा सर? 4 क्लोरो, 4
फ्लोरो, बाकी पूरा जैसे का वैसा, क्या फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो आप अभी तक जितने भी आपने इसमें टाइप लिखे हैं, तो आपको एसिटिक एसिड या तो ब्यूटारिक एसिड देखने के लिए मिल रहा है। बोलिए सर, इंडोल, ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड का काफी ज्यादा इसमें रोल आपको नजर आ रहा है। तो बोले जी बिल्कुल क्लियर है, हार्बेसाइड के जैसे इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो क्या होगा इसका फुल फॉर्म? यदि आपसे पेपर में इसका फुल फॉर्म यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे फ्रेंड्स 2 मेथाइल 4 क्लोरो 4 क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते स्टूडेंट्स हमारे, ठीक है, मेन टाइप में, जिसमें पढ़ने पर आपको काफी मजा आता है। तो सर क्या, तो सर इनके देख लेते हैं कार्य, इनके क्या देख लेते हैं, कार्य देख लेते हैं सर। ऑक्सीजन के कार्य क्या होते हैं? ऑक्सीजन के आपसे पेपर में क्या पूछे जाएंगे सर? ऑक्सीजन के हमसे पेपर में कार्य पूछे जाते हैं। चलिए ऑक्सीजन के कार्य देख लेते हैं कि भैया ऑक्सीजन के कुछ कार्य बताओ। क्या कार्य होंगे स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के, बताइए। इसके लिए आपसे पेपर में क्या पूछ ले जाए कि भैया इसके रोल बताओ, इसके कुछ कार्य बताओ, या कुछ फंक्शंस बताओ, कहां इसका यूज किया जाता होगा जी। तो स्टूडेंट्स कोशिका की लंबाई बढ़ाने में, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो क्या होगा सर, इसका मतलब हो जाएगा ये कहां यूज किया जाता है सर, सेल एलोंगेशन में, मतलब कोशिका की लंबाई में, कोशिका की लंबाई बढ़ाने में। बोलिए सर कोशिका की लंबाई बढ़ाने में इसका काफी ज्यादा जो है वो यूज होता है। बोलिए सर। स्टूडेंट्स हर पेड़ पौधे में आपने देखा ऊपर क्या आते हैं सर, कलियां निकलती हैं, ठीक है, फल फूल निकलते हैं। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है, वहां इसका यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका यूज कहां किया जाता है सर, सीड्स पर किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एपिकल। एपिकल को, एपिकल डोरमेंस को ये प्रभावित करता है, सीड्स वाले भाग को ये काफी ज्यादा क्या करता है सर, प्रभावित करता है। तो जी सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि आपसे और इसके बारे में पूछ लिया जाए कि भैया और इसके बारे में कुछ खास बताइए कि भैया इसके क्या और रोल होंगे, ऑक्सीजन का क्या और खास रोल आपको लग रहा है, क्या खास रोल इसके होना चाहिए, मेन फंक्शन क्या होंगे? तो फ्रेंड्स क्या ये सेल डिवीजन कर सकता है? सेल डिवीजन, सेल का बंटवारा कर सकता है क्या? सेलों का बंटवारा कर सकता है डीएनए आरएनए में? क्या सेल डिवीजन कर सकता है डीएनए आरएनए में? बोले हाँ सर बिल्कुल। क्या काम कर सकता है ये सर? तो सर ये सेल डिवीजन कर सकता है, ठीक है, कोशिका विभाजन कर सकता है। कोशिका का क्या कर सकता है, विभाजन कर सकता है, किसमें? तो सर डीएनए और आरएनए में। मतलब ये डीएनए में भी मौजूद रह सकता है और आरएनए में भी आपको दिखाई दे सकता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए और क्या कर सकता है भाई, यदि आपसे और पेपर में भी पूछ लिया जाए तो क्या कर सकता है? तो सर रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ, लगातार पौधों की वृद्धि में यह हमेशा बना रहेगा, पौधों की लगातार वृद्धि में यह हमेशा बना रहेगा। बोलिए सर क्योंकि फूल और फल को झड़ने से रोकता है। बोलिए यस। खरपतवार के रूप में भी यूज कर सकते हैं इसका हम लोग, 2,4-D हो गया, 2,4,5-ST हो गया, MCPA हो गया, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को भी मारता है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसके काफी ज्यादा यूज हैं जिनको हमने आपको बता भी दिए हैं अभी, ठीक है। चलिए रूट और स्टेम को डेवलप करने में भी काम आएगा। बोले यस बिल्कुल। तो ये आपका जो है वो क्या हो गया सर, हमने अभी इतनी जो डिटेल में बात की है वो सारी की सारी बात अभी तक जो थी किस पे डिपेंड थी सर, सारी की सारी बातें डिपेंड थी हमारी ऑक्सीजन पे। अब हम जो बात करने वाले हैं आप लोगों से वो बात करेंगे स्टूडेंट्स किस पे, वो बात होगी हमारी जिब्रेलिन पे। जिब्रेलिन ऐसा भी लिख सकते हो, या आप लोग जिब्रेलिन जो सर वो कुछ इस तरीके से भी जो है, जिब्रेलिन इस तरीके से भी लिख सकते हो। इंग्लिश में तो आपको पता है एक ही तरीके से लिखना है जी। बताइए भैया जिब्रेलिन क्या चीज होती है,
क्योंकि जब यहां से पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आपको बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, धान के खेत में सबसे पहले इसकी खोज हुई थी। कहां पर इसकी खोज हुई थी? सर जिब्रेलिन नाम के जो, ठीक है, हार्मोन की जो खोज हुई थी, इसको जो डिस्कवर किया गया था, कहां किया गया था सर? धान के खेत में इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था। बोले जी सर बिल्कुल ठीक। किसने किया था भैया डिस्कवर? जापान के एक वैज्ञानिक थे, शायद आपको नाम पता होगा, बताइए इसकी खोज किसने किया? 1926 में जिब्रेलिन नाम के हार्मोन की खोज की जा चुकी थी। कुरुसावा का नाम सुना है? कुरुसावा? बोले हाँ बिल्कुल सुना है कुरुसावा का नाम। नहीं सुना? चलो भाई, कुछ लोगों ने सुना हुआ है, कुरुसावा का नाम सुना हुआ है जी। तो फ्रेंड्स, किसने खोज की थी इसकी? कुरोसावा, एक साइंटिस्ट है। कौन? कोरो या कुरु, ऐसा लिखते हैं, कोरो या कुरु। कुरुसावा नाम साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की है। टॉपिक बहुत ही ज्यादा अपना क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट चल रहा है बेटा। और यहां से यदि क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो प्लांट ग्रोथ का जो टॉपिक है आपका, वो आपका जो है एग्रीकल्चर में भी आएगा, और यही आपका जो है वो किस में जाता है? आपका एग्रीकल्चर बायोलॉजी में जाएगा। कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा ही आएगा। पुराने कोई भी पेपर उठा के आप देख लो, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, जिब्रेलिन के बारे में जरा बताइए कि जिब्रेलिन की पहली जो खोज की गई थी वो किस कवक में की गई थी? बताओ, किस कवक में की गई थी? किस फंगिसाइड में इसका यूज किया गया था? पहली बार इसको कहां देखा गया था? धान के खेत में देखा गया था। पहली बार कहां देखा गया था इसको? तो इसको सबसे पहली बार देखा गया था पैडी में, धान में देखा गया था। धान में जी, धान के खेत में सबसे पहली बार इसे देखा गया था। बोले हाँ बिल्कुल देखा गया था। जरा नाम बता दो, नाम बताओ, कौन से फंगिसाइड में से देखा गया था? किस कवक में से देखा गया था? उस कवक का नाम बताओ, उस फंगिसाइड का नाम बताओ जिस कवक में इसको पहली बार देखा गया। ऑक्सिन को तो पौधों में देखा गया था, पौधों में, ठीक है, प्लांटों में देखा गया। सभी प्लांट में आपको मिल जाएगा ऑक्सिन देखने के लिए। जिब्रेलिन की पहली बार जो, ठीक है, उसकी सर्चिंग हुई थी वो कहां हुई थी? जी, नहीं मालूम? तो फ्रेंड्स, फ्यूजी नाम सुना है? फ्यूजी, यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो फिजी कोराई नाम सुना है? बोले हाँ बिल्कुल सुना है फिजी कोराई। जिब्रेलिन जो है पहली बार कहां देखा गया था? कौन से फंगिसाइड में देखा गया था? याद रखिएगा, फिजी कोराई इस नाम के, ठीक है, किस नाम के? फ्यूजी कोराई इस नाम के, ठीक है, कवक में देखा गया था। इस नाम के कवक में देखा गया था। आया है पेपर में कि किस कवक में देखा गया है, तो याद रखिएगा भैया, कवक का नाम भी याद रखिएगा, फ्यूजी कोराई के नाम से इसे जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। काम क्या करता है भैया ये काम? जिब्रेलिन का मेन काम क्या करता है? तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि किसी किसी के खेत में एक ही टाइप का गन्ना लगा है, और इसका गन्ना जो सर इतना मोटा, हमारे खेत में जो गन्ना लगा हुआ है भैया वो थोड़ा ज्यादा मोटा, इतना मोटा। एक ही वैरायटी है, वैरायटी अलग अलग नहीं बोल रहे हैं हम, वैरायटी एक ही बोल रहे हैं कि एक ही वैरायटी लगा हुआ, लेकिन एक पतला है एक मोटा है। क्यों? कारण क्या भैया? एक बार आपने अंगूर में भी देखा होगा, अंगूर में भी देखा है क्या? यदि आप मार्केट से अंगूर लेकर आते हैं तो अंगूर का जो आपका क्या होता है, ठीक है, फल होता है,
वही अंगूर का जो पूरा का पूरा गुच्छा आप लाते हैं तो उसमें कुछ अंगूर जो है वो मोटे मिलेंगे, कुछ अंगूर आपको पतले मिलेंगे। वैसी अंगूर की टहनियां भी जो होती, तना जो होता है वो कुछ मोटा होता है, कुछ जो है वो पतला होता है। बोले हाँ बिल्कुल सर, देखा तो है हमने। कारण क्या है इसका? कारण क्या है? तो स्टूडेंट्स, कारण यह है कि उसमें जिब्रेलिन नाम का जो हार्मोन है, यदि वो होगा, जिब्रेलिन नाम का यदि हार्मोन होगा तो उसका तना कैसा होगा? सर उसका तना हमें देखने के लिए मिल जाएगा थिक। क्या मिलेगा सर? थिक देखने के लिए मिलेगा। बढ़िया सर, बिल्कुल ठीक है, थिक देखने के लिए मिलेगा। और थिक का मतलब क्या होता है? तो सर थिक का मतलब होता है मोटा। कैसा देखने के लिए मिलेगा सर? मोटा देखने के लिए मिलेगा। तो जिब्रेलिन यदि है तो तने हमेशा मोटे होते हैं। तने हमेशा क्या होते हैं? मोटे होते हैं। तो बढ़िया सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा हमसे। ये भी क्लियर हो गया। यदि हमसे जिब्रेलिन के बारे में यदि पूछा जाएगा सर, आसानी से हमसे जिब्रेलिन के बारे में जो है बन जाएगा। और और बताओ जिब्रेलिन के बारे में क्या खास बात है जिब्रेलिन की? तो फ्रेंड्स, आपने शायद एमाइलेज नाम का एक हार्मोन देखा, एमाइलेज नाम का, एमाइलेज नाम का एक हार्मोन। बोले जी, सुना तो है एमाइलेज के बारे में। किस किसने सुना है एमाइलेज के बारे में, बताओ। एमाइलेज नाम का एंजाइम सुना हुआ है या हार्मोन सुना है? बोले हाँ बिल्कुल सुना है। जी, सुना है। क्या करता है ये एमाइलेज? एमाइलेज हार्मोन जो है, यह एक प्रकार का ये एंजाइम होता है। एंजाइम भी कहते हैं एमाइलेज को। इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंजाइम। एंजाइम, एंजाइम का मतलब होता है जो किसी भी क्रिया को तेजी से करवाता है। इसके होने से कोई भी क्रियाएं जो है वो तेजी से हो जाती हैं। जैसे आपको दूध को खट्टा करना है तो भाई तुरंत नहीं होगा, लेकिन यदि उसमें नींबू डाल दिए तो क्या हो जाएगा सर? नींबू जैसे ही डाले दूध तुरंत खट्टा हो जाएगा। तो इनके होने से कोई भी रिएक्शन तेजी से हो जाती है। इनके होने से कोई भी रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाती है। तो बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये क्या करता है? तो सर ये, ठीक है, जिब्रेलिन जो है वो हमारा एमाइलेज हार्मोन को उत्पन्न करता है। जिब्रेलिन जो है उसका एक और आप नाम कह सकते हो कि सर जिब्रेलिन जो है वो बीजों में एमाइलेज हार्मोन को पहुंचाता है। और यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि स्टूडेंट्स आप इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो सर GA3 भी लिखते हैं। जिब्रेलिन को किस नाम से जाना जाता है? तो सर जिब्रेलिन को जो है GA3 के नाम से भी जाना जाता है। शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है क्या जिब्रेलिन को? बोले जी बिल्कुल पढ़ा हुआ है। क्या कहते हैं बच्चों इसको, जिब्रेलिन को बताओ। जिब्रेलिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो सर इसे हम लोग और कह सकते हैं क्या? GA3, या तो इसे हम लोग कह सकते हैं एमाइलेज हार्मोन। GA3 या एमाइलेज हार्मोन कहते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप बीजों में इस हार्मोन को डाल रहे हैं, एमाइलेज हार्मोन या जिब्रेलिन हार्मोन को बीजों में डाल रहे हैं, तो इससे क्या होता है? तो सर सीडलेस वैरायटी की जो खोज की गई है वो यहीं से आई है। सीडलेस, सीडलेस वैरायटी आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है। बोले हाँ बिल्कुल सर, बीज रहित चीजें, जैसे अंगूर में यदि बीज जाए तो हमें मजा नहीं आता है, अंगूर बीज वाले नहीं खाना पसंद करते हम लोग। आजकल आम भी बीज रहित वाले ही पसंद कर रहे हैं। बोले यस सर। तो बीज रहित जो वैरायटी हमें देखने के लिए मिलती है वो कहां से आती है? तो सर वो यहीं से आती है। सीडलेस वैरायटी जो सर हमारी यहीं से उत्पन्न होती है। जिब्रेलिन सीडलेस वैरायटी उत्पन्न करने के लिए एक अच्छा हार्मोन माना जाता है। बोले यस, बिल्कुल क्लियर है भाई, बनेगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब हमसे पेपर में क्या पूछा जाता है? तो सर थर्ड नंबर का हार्मोन हमसे पेपर में जो पूछा जाता है, थर्ड नंबर का हार्मोन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे हम लोग कहते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन फ्रेंड्स क्या करता होगा जरा बताओ। यदि आपसे साइटोकाइनिन यदि पेपर में पूछ लिया जाए, या काइनेटिन भी इसे कहा जाता है, काइनेटिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसे? तो इसे कहा जाता है काइनेटिन्स। बोले यस सर, काइनेटिन भी कहते हैं इसे, काइनेटिन। जी, काइनेटिन भी इसे कहा जाता है, या साइटोकाइनिन भी कहते हैं। जी, बताइए।
कहां की गई थी इसकी खोज? बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी खोज। इसकी खोज कहां की गई थी सर? इसकी खोज की गई थी टोबैको में। कहा? तंबाकू में। इसकी खोज कहां की गई थी सर? इसकी खोज की गई थी हमारे कहा? टोबैको में। याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। साइटोकाइनिन नाम के हार्मोन की खोज किस पौधे में की गई थी? तो सर तंबाकू में इसकी खोज की गई थी। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा, पेपर में दिया आएगा तो आसानी से बनेगा। चलिए, ये किसने खोज किया था इसकी? इसकी खोज किसने किया था? तो सिंस मिलर नाम का एक साइंटिस्ट था। कौन था? तो सर एक था हमारा स्मुग, स्मग या स्मुग जिसे कहते हैं, स्मुग नाम का, या स्कूक, स्कूक भी कहते हैं, स्कूक, स्मग, स्कूक, दो नाम से जानते हैं इसको, स्कूक। और सिंस एक नाम क्या था सर? एक नाम मिलर। एक नाम क्या हो गया हमारा सर? मिलर हो गया। इन दो लोगों ने सिंस मिलकर इसकी खोज की थी। किसकी? साइटोकाइनिन नाम के हार्मोन की खोज किया गया था। किसमें करे थे इनने खोज, बताओ? साइटोकाइनिन नाम की जो खोज की गई थी वो किस पौधे में की गई थी जी? बताइए, एक सेकंड। जी, टोबैको में की गई। वेरी गुड। कहां की गई है? टोबैको में की गई है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए, इसके बाद में फ्रेंड्स, साइटोकाइनिन क्या काम करता होगा, बताओ? साइटोकाइनिन भी कोई ना कोई काम तो करता ही होगा। तो बोले यस सर बिल्कुल काम करता है। क्या काम करता है साइटोकाइनिन? तो सर साइटोकाइनिन का काम होता है मेन क्या सर? मेन काम होता है इसका कोशिका का विभाजन करना। कोशिका का विभाजन करना। जैसे जितनी भी तेल वाली फसलें होती है ना, ऑयल की मात्रा को इंक्रीज करना। जितने भी ऑयल वाले आपके, जैसे आपका क्या हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, ठीक है, कुसुम का हो गया, या आपका क्या हो गया, सरसों हो गई, मस्टर्ड हो गई आपकी, या सनफ्लावर हो गया, सूरजमुखी। तो जितने भी जो तेल वाले हैं आपके, ठीक है, तिलहनी फसलें जितनी भी है, ऑयल सीड जितनी भी आपकी क्रॉप्स है, उसमें क्या करता है सर? ऑयल की मात्रा को इंक्रीज करता है, तेल की मात्रा को बढ़ाता है। किसकी मात्रा को बढ़ाता है सर? तेल की मात्रा को बढ़ाता है। किसमें सर? तिलहनी पौधों में। किसमें? तिलहनी पौधों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके सबके सब क्या हो गए? तो सर ये हमारे हो गए, ठीक है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट वाली जो हमारी क्या होगी सर? सेल डिवीजन भी करता है। एक चीज और लिखना है इसमें, एक काम इसका क्या है सर? एक काम और है इसका, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन भी करता है। क्या करेगा? कोशिका को विभाजित करने में भी इसका काम है, कोशिका विभाजन में भी इसका काम होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो अभी स्टूडेंट्स आपको हमने जो बताया वो एक पार्ट बताया सर, प्लांट हार्मोन, जो सिर्फ पौधों की वृद्धि करते हैं। रोकते कौन है उन पर भी चर्चा करेंगे, और वो किन चीजों को रोकते हैं वो भी आपको बताएंगे। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहां से स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, जो आपको अभी बताया वो सारे क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपसे? तो पेपर में बन जाएगा कि भैया निम्न में से किस हार्मोन के द्वारा तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है? निम्न में से, ठीक है, किस हार्मोन की मदद से जिंक की पूर्ति की जा सकती है? और ठीक है, एमाइलेज हार्मोन, ठीक है, किस हार्मोन से स्रावित होता है, या किस हार्मोन का अन्य नाम है? 2,4-D किसका एग्जाम्पल है? जिब्रेलिन का, साइटोकाइनिन का, ऑक्सिन का। NAA का फुल फॉर्म क्या है? IBA का क्या यूज है, क्या उपयोग है? तो सर रूट हार्मोन के लिए उसका यूज किया जाता है। DNA और RNA का संश्लेषण किस हार्मोन में होता है? तो सर ऑक्सिन में होता है। जिब्रेलिन किस कवक के द्वारा खोजा गया? तो सर
फ्यूजीकोराई नाम के कबक के द्वारा खोजा गया। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर निकलते हैं, जो आपको अभी तक पढ़ाया गया वो पूरे क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक को पढ़िएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपने, ठीक है, 11th 12th में आपको पढ़ना था, लेकिन आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी में नहीं पढ़ाया गया, तो आपको अब यहाँ ध्यान से पढ़ना था, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।